जिस औरत के द्वारा ये भेजा गया है नोटिस, वो भी हम बता दें, जो हमारे हाथ में लेबर डिपार्टमेंट का एक कागज पत्र हाथ लगा है जिसमें 4 मालिक हैं और चारों मालिकों का इसमें जिक्र है। लेकिन जो इसमें जिस महिला ने जो नोटिस भेजा है सुचिता, ये इसका जिक्र इसमें कहीं भी नहीं है। का नाम मालिक मनु जैन। सर आप अगर ओनर हैं तो आप अपना कोई सर्टिफिकेट या कोई कागजात हमें दोबारा से भेजें, जिसमें हमें पता चले कि आपको जवाब क्यों देना है। क्योंकि हमारे पास जो कागज है उसमें 4 मालिक हैं जिसमें सुचिता राव का कहीं जिक्र नहीं है। अगर सुचिता राव का अंशु एसोसिएट की मालिक हैं तो इस संबंध में या इस बाबत में वो हमें कागज उपलब्ध करा दें। मनु जैन, पिताजी का नाम पता है? जब पुलिस इनसे पूछती है कि आपकी कंपनी यहाँ है तो एक फोन पे साफ मना कर देता है कि हमारी कंपनी यहाँ है ही नहीं। हालांकि कभी बोर्ड लग जाता है, कभी निकल जाता है। इनकी छवि धूमिल हुई है और ये हमसे 50 लाख चाहते हैं। इनकी 50 लाख की हमसे मानी हुई है। में डॉक्टर जैन की यहाँ चोरी हुई थी, जिसका खुलासा किया जा चुका है। उसमें वांछित चल रहे अभियुक्त मनु राव का पुत्र विनोद कुमार राव का लक्ष्मी नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर। झांसी को आगाह करना कि झांसी के साथ एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसमें अगर 50 लाख की मानी है तो जाहिर सी बात है जो हमें पसंद करते हैं वो इस पे प्रतिक्रिया देंगे, वो वीडियो आगे तक पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज तंत्र। बीते दिन न्यूज तंत्र ने एक खबर चलाई थी। एक अंशु एसोसिएट करके एक कंपनी है जिसको बताया था कि एक आरोपी उस कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, जिसको लेके किसी सुचिता रायकवा ने ये नोटिस तामील किया है। हालांकि ये नोटिस हमें हार्ड कॉपी में नहीं मिला था, हमारे न्यूज आईडी के मेल आईडी पे मिला था। हालांकि एक बार और बता दें, जिसमें इसका संपादन और संचालन करता बताया गया है। हालांकि एक हम साधारण सी न्यूज तंत्र में नौकरी करते हैं, इसका मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। इसके बाद अब करते हैं पूरी चर्चा। नोटिस मनु राव का की वाइफ द्वारा भेजा गया है। अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि ये मामला था क्या। एक पीड़ित आता है कप्तान ऑफिस में और पीड़ित ने पूरी कहानी सुनाई कि मेरा रुपए फलाने व्यक्ति द्वारा फंसा गया। वही फलाना व्यक्ति मनु जैन को बताया, जिसमें उसका नाम लिखा है मनु रायकवा। कंपनी का काम है जो गाड़ियां हैं जिनकी 2 व्हीलर जो व्हीकल्स होते हैं उनकी किस्तें रह जाती हैं। ये कंपनी किसी प्रकार से टेंडर लेती है और उनकी उगाही करती है। लीगल और इलीगल दोनों तरीके से करती है, क्योंकि जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं कंपनी के ऊपर या मनु जैन के ऊपर, उसमें तो दोनों पक्ष पहलू दिखाई दिए कि लीगल और इलीगल। बताया गया था कि उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए कि कई थानों की उनके पास मोहर है और उन मोहरों का इस्तेमाल करके पीड़ितों को डराया जाता है, जिनका बकाया होता है उन्हें डराया जाता है। दूसरा आरोप ये था कि कई कर्मचारियों का रुपए खा लिया गया है जो उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे और उन पे छेड़छाड़ जैसे कई तमाम प्रकार के आरोप लगा के डरा धमका के उन्हें भगा दिया जाता है। सेम उसे जो उसने बताया कि मैं भी इसी चीज़ का शिकार हो रहा था, जिसको लेके मैंने सीबड़ी थाने में एप्लीकेशन दी। जब वहाँ उस तरीके से सुनवाई नहीं हुई तो हमने आप सबका सहारा लिया है। हालांकि इसमें 7 बिंदुओं पर नोटिस है, 7 पॉइंट है। हम वो आपको पढ़ के नहीं बताएंगे कि उन बिंदुओं में है क्या। इसमें एक बात ये कही गई है कि जिसमें मनु राव का जिक्र हो रहा है या मनु जैन का जिक्र हो रहा है, इस नोटिस की माने तो इसमें ये बताया गया है कि वो व्यक्ति इस कंपनी का ना मालिक है ना चलाता है। ये तो पहले ही हम बता चुके हैं कि हाँ ना वो मालिक है, लेकिन चलाता है इस बात को हम सिद्ध कर देंगे। दूसरी, जिस औरत के द्वारा ये भेजा गया है नोटिस, वो भी हम बता दें, जो हमारे हाथ में लेबर डिपार्टमेंट का एक कागज पत्र हाथ लगा है जिसमें 4 मालिक हैं और चारों मालिकों का इसमें जिक्र है। लेकिन जो इसमें जिस महिला ने जो नोटिस भेजा है सुचिता, ये इसका जिक्र इसमें कहीं भी नहीं है। उनके हम आपको नाम पढ़ के सुना देते हैं और आप स्क्रीन पर भी आप उनको देख सकते हैं। पहला नाम है प्रीति, दूसरा नाम है दीप्ति और तीसरा नाम है प्रमोद और चौथा नाम है नितेश कुमार। अब रही बात नोटिस के जवाब की, तो हालांकि 7 बिंदुओं का हम जवाब ना देके एक सिंगल बिंदु का जवाब देंगे कि जो मैंने खबर चलाई थी अपने तथ्यों पे और अपने जो हमें जो आधार पे जो सबूत मिले थे उसके आधार पे चलाई थी। आरोप लगाए थे उस व्यक्ति ने, मैंने सिर्फ दिखाए थे। दूसरी बात यह है कि
इस पूरे नोटिस का जवाब दिया जाएगा। इससे पहले आप अगर ओनर हैं तो आप अपना कोई सर्टिफिकेट या कोई कागजात हमें दोबारा से भेजें, जिसमें हमें पता चले कि आपको जवाब क्यों देना है। क्योंकि हमारे पास जो कागज है उसमें 4 मालिक हैं, जिसमें सुचिता रावका का कहीं जिक्र नहीं है। अगर सुचिता रावका अंशु एसोसिएट की मालिक हैं तो इस संबंध में या इस बाबत में वो हमें कागज उपलब्ध करा दें। अब बात आती है मनु जैन का इस कंपनी में किस तरीके से लेना देना है। आप देखिए, तमाम कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं अंशु एसोसिएट के नाम से। आप देखिए, एक इसमें नंबर जुड़ा हुआ है, एक एडमिन है। हालांकि बताए जा रहे हैं कि दोनों नंबर उसी व्यक्ति के हैं जो उस ग्रुप को लीड कर रहा है। हालांकि एक जो मनु जैन से इसमें जो दिख रहे हैं आपको, साथ में कई ग्रुप्स हैं। तो ये बताइए कि जब मनु जैन का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है या इस कंपनी को वो ऑपरेट नहीं करते हैं, तो इन ग्रुपों में उनका नंबर क्या कर रहा है, वो किस तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि उनकी पत्नी जो सुचिता है, उन्होंने सफाई दी थी कि अंशु एसोसिएट कंपनी को आप मानहानि कर रहे हैं, उसकी इज्जत उछाल रहे हैं। उनका जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। वो हमने लेना देना बता दिया, उनका रिलेशन बता दिया। इनके ही कर्मचारी या यूं कहें कि जो इनके ऑफिस में काम करती हैं लड़कियां या लड़के, उनके भी हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। उनको भी सुनिए, उनसे जब पूछा गया है कि ये किसका ऑफिस है तो उन्होंने साफ साफ बताया मनु जैन का ऑफिस है। तो इन जो सबूत है इनसे सिद्ध तो हो गया कि ऑफिस भले ही किसी का हो लेकिन काम मनु जैन नाम का शख्स करता है, और ये वही शख्स है। हम दोबारा रिपीट करते हैं, 2021 में एक मामला हुआ था चोरी का, ललितपुर पुलिस ने उसको पकड़ा था और कई रात उसमें बेल्ट फट्टे भी चले, तो मामला भी कोर्ट में है और ये बाहर है। 8 महीने पहले एक मामला हुआ था, कई जो पीड़ित थे उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ी के मामले सामने आए थे। हालांकि ये व्यक्ति यहाँ से फरार हो गया था, इंदौर पहुंच गया था, तो मामले को फिर दबा दिया गया था। जानकारी मिली कि ये व्यक्ति दोबारा आ गया है। अब कहानी ये आती है कि जब पुलिस इनसे पूछती है कि आपकी कंपनी यहाँ है, तो एक फोन पे साफ मना कर देता है कि हमारी कंपनी यहाँ है ही नहीं। हालांकि कभी बोर्ड लग जाता है, कभी निकल जाता है। उसके भी हमारे पास सारे फुटेज हैं, वो भी आप देख रहे हैं। अब ये है कि झांसी शहर करोड़ों के गबन के लिए तैयार हो जाएगा अगर इस तरीके से फ्रॉड लोग झांसी में सक्रियता से काम करेंगे और पुलिस निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी, तो आगे की कहानी यही कुछ होगी कि अखबारों में और कई टीवी चैनल्स पे चलेगा कि लाखों करोड़ों का गबन हुआ है, कोई व्यक्ति आसानी से आया और उगा के चला गया। और इस नोटिस का वकील साहब को या उनकी जो मैडम जिसके द्वारा ये जवाब आया था, हम दे देंगे कि हमें पूरी प्रॉपर वो जानकारी भेजें, तो हम जो इनके बिंदु हैं इन बिंदुओं के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि हम कुछ इसमें पॉइंट अब कोशिश कर रहे हैं आपको हम बता दें। ये हालांकि हमें बड़ा लेट मिला है, ये इनकी छवि धूमिल हुई है और ये हमसे 50 लाख चाहते हैं, इनकी 50 लाख की हमसे मानी हुई है। आप बताइए, किसी के काले कारनामों को खोल देना, पीड़ितों की मदद करना और झांसी को आगाह करना कि झांसी के साथ एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इसमें अगर 50 लाख की मानी है तो जाहिर सी बात है जो हमें पसंद करते हैं वो इस पर प्रतिक्रिया देंगे, वो वीडियो आगे तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।